हेलो एवरीवन, सभी बड़ों को मेरे सादर प्रणाम। छोटों को बहुत बहुत आदर के साथ आप सबको स्वागत करती हूँ अपने वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। रथ यात्रा का पावन महीना चल रहा है। प्रभु श्री जगन्नाथ रथ पे विराजमान होके अपनी मौसी माँ श्री गुंडीचा माँ के मंदिर पहुँच चुके हैं। अभी 10वीं वाले दिन वो फिर से श्री मंदिर विजय करेंगे। तो वैसे तो प्रभु श्री जगन्नाथ हमारे प्रदेश के आराध्य देवता हैं, लेकिन उनकी महिमा पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैला हुआ है। प्रभु श्री जगन्नाथ पहले ऐसे महाप्रभु हैं जो अपने श्री मंदिर से अपना रत्न सिंहासन छोड़कर रथ पे विराजमान होकर किसी दूसरी मंदिर जाते हैं। वरना दुनिया में कोई भी ऐसा विग्रह नहीं है, कोई भी ऐसा भगवान की प्रतिमा नहीं है जिसको गर्भगृह से बाहर निकाला जाता हो। प्रभु श्री जगन्नाथ ही पहले ऐसे देवता हैं जिनको बाहर निकाला जाता है और रथ पे विराजमान करके उनको श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर लाया जाता है। तो इसके पीछे बहुत सुंदर सा कहानी है, मुझे थोड़ा बहुत मालूम है, तो मैं बहुत ही संक्षिप्त में वो बताना चाहती हूँ। हर युग में भगवान हर रूप में जन्म लेते हैं। सत्य में श्री हरि विष्णु, त्रेता में श्री राम, द्वापार में श्री कृष्ण और कलयुग में कल्कि। तो कल्कि अवतार प्रभु अभी धारण नहीं किए हैं, अभी प्रभु श्री जगन्नाथ के रूप में पूजा पा रहे हैं और उनसे पहले प्रभु नीलमाधव के रूप में पूजा पाते थे। तो जब द्वापार युग का शेष हुआ, श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया, तो वो धरती पे आके कलिंग में, यानी आप समझ सकते हैं कहाँ, कलिंग में, उत्कल में नीलाचल नाम के पर्वत में नील माधव के रूप में गुप्त रूप से वो पूजा पाते थे। कोई भी मनुष्य उनको देख नहीं सकता था, सिर्फ स्वर्ग से देवी देवता आकर उनकी पूजा आराधना करते थे। उसी समय क्या होता है ना, एक सबर राजा, सबर प्रतिनिधि होते हैं, उनका नाम होता है विश्ववसु। बहुत ही सच्चे अच्छे नेक दिल इंसान थे वो। उस टाइम पे सबर लोगों का कोई भी बसेरा नहीं होता था, वो लोग जाजावर लोगों के जैसे जीवन यापन करते थे। जहाँ पे रात हो जाता था वहीं पे रात गुजारते थे, सुबह होते ही वो निकल पड़ते थे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। तो ऐसे में विश्ववसु एक दिन पर्वत के ओर जाते हैं, नीलाचल पर्वत के ओर, और वो एक जगह वेद मंत्र का उच्चारण सुनते हैं और वो जगह एकदम सुगंधित होता है। पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से जैसे मंदिर वगैरह सुगंधित होते हैं ना, वैसे ही वो जगह सुगंधित होता है। वो चौंक जाते हैं कि इतने घने जंगल में ये वेद मंत्र उच्चारण कौन कर रहे हैं बोल के वो व्याकुल होके थोड़ा सा अंदर चले जाते हैं। वो एक गुफा देखते हैं और गुफा के अंदर प्रभु नीलमाधव विराजमान होते हैं। प्रभु नीलमाधव का वो साक्षात दर्शन करते हैं और उसी दिन से वो पूजा करने लग जाते हैं। वन में उनको जो भी मिलता, पुष्प हो गया, फल हो गया, वो लेकर नीलमाधव को अर्पण करके वो पूजा करते हैं। ऐसे ही चलता रहता है। दूसरी ओर अवंती नाम का एक प्रदेश होता है, उसके राजा होते हैं इंद्रद्युम्न और उनकी रानी होती है गुंडीचा। तो उनको भी एक दिन स्वप्न होता है कि मैं धरती पे नीलमाधव के रूप में विराजमान हूँ राजा, तो मुझको खोज निकालो बोल के। प्रभु की महिमा देखिए। तो राजा इंद्रद्युम्न भी व्याकुल हो जाते हैं, रानी गुंडीचा भी व्याकुल हो जाते हैं और वो देश के हर कोने में अपने विश्वसनीय कर्मचारियों को भेजते हैं। हर कोई निराश होकर लौटते हैं, लेकिन उनकी एक बहुत ही विश्वसनीय कर्मचारी होते हैं, बहुत ही विद्वान। वो हर कला में निपुण होते हैं, युद्ध कला में भी, ज्ञान कौशल में भी, हर कला में वो निपुण होते हैं। उनका नाम होता है विद्यापति। तो विद्यापति कलिंग, उत्कल में आते हैं नीलमाधव का खोज करने के लिए और वो खबर सुनते हैं कि विश्ववसु नाम के एक सवर राजा पूजा करते हैं नीलमाधव का। तो वो उनके पास जाते हैं और उनकी बेटी से उनका विवाह हो जाता है। वो भी इच्छा प्रकाश करते हैं कि मैं भी नीलमाधव का दर्शन करना चाहता हूँ बोल के। तो पहले तो विश्ववसु सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि मेरे बाद यही तो पूजा करेंगे नीलमाधव का, ये सोचकर वो उनको दर्शन कराने ले जाते हैं। लेकिन ले जाते वक्त वो उनके आंखों में एक पट्टी बांध देते हैं, जैसे कि उनको रास्ता मालूम ना पड़े। तो विद्यापति तो बहुत ही ज्ञानी थे, गुणी थे, विद्वान थे। वो क्या करते हैं ना, अपने साथ थोड़ी सी राई ले जाते हैं और जाते जाते वो लोग जिस पथ पर जाते हैं ना, उस पथ पर राई थोड़ा सा राई छोड़ते हुए जाते हैं। कुछ महीने में राई जो है वो पौधा बनकर उग जाएगा, तो वो रास्ता मालूम पड़ जाएगा उनको बोल के उनकी बुद्धि का वो इस्तेमाल करते हैं और वो जाते हैं वहाँ पे साक्षात वो भी नीलमाधव का दर्शन करते हैं।
और उसके बाद वो सीधा अवंती चले जाते हैं अपने राजा के पास। राजा इंद्रद्युम्न और रानी गुंडीचा के पास जाते हैं। वहाँ पे जाके उनको संदेश देते हैं कि नील माधव के रूप में नीलाचल में प्रभु विराजमान है बोल के। फिर वो जाते हैं नील माधव का दर्शन करने के लिए। लेकिन जब वो नील माधव का दर्शन करने के लिए जाते हैं, नील माधव पूरा अदृश्य हो जाते हैं उस गुफा से। वो दर्शन नहीं देते हैं इंद्रद्युम्न को। उसके बाद इंद्रद्युम्न सोच में पड़ जाते हैं और फिर एक यज्ञ का आयोजन करते हैं। और जब यज्ञ का आयोजन होता है ना, तब महोदधि में, समंदर के किनारे में, एक दारू ब्रह्म तैरता हुआ पानी में आता है। तो जब राजा को इसकी खबर मिलती है, राजा दौड़ते हुए जाते हैं और देखते हैं विशाल एक दारू ब्रह्म समंदर के किनारे होता है। फिर राजा इंद्रद्युम्न को भगवान स्वप्न देते हैं, समुद्र के तट पर, समंदर के किनारे जो दारू ब्रह्म है उससे तुम प्रतिमा बनाओ, मेरी विग्रह बनाओ और मंदिर में स्थापना करो और पूजा अर्चना करो बोल के। तो फिर राजा इंद्रद्युम्न अपने सैन्य सामंत को आदेश देते हैं दारू ब्रह्म को उठाकर लाने के लिए। तो फिर राजा सब जगह संदेश भिजवाते हैं, दारू ब्रह्म से प्रतिमा भी तो बनाना होता है ना। तो बहुत सारे कारीगर लोग आते हैं जो कि कारीगरी विद्या में निपुण होते हैं, लेकिन वो लोग उस दारू ब्रह्म का छिलका तक हटा नहीं सकते। वो लोग इतना कोशिश करते हैं फिर भी। तब एक वृद्ध कारीगर आते हैं, उनका नाम अनंत बताया जाता है। अनंत महाराणा नाम के एक वृद्ध कारीगर आते हैं और वो राजन से निवेदन करते हैं कि राजा, मैं आपको विग्रह बना के दूंगा दारू ब्रह्म से। तो राजा भी खुश हो जाते हैं। लेकिन जो वृद्ध कारीगर होते हैं ना, वो कुछ शर्त रखते हैं राजा के पास। वो कहते हैं कि जब तक मैं विग्रह बनाऊंगा तब तक मुझे एक कोठरी में गुप्त रूप से रहने दो, वहाँ कोई भी मुझको बाधा नहीं चाहिए बोल के। राजा भी मानते हैं, उनकी बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन उनके मन में व्याकुलता होती है, क्योंकि वृद्ध कारीगर हैं, इतने दिन से बिना खाए पिए वो कैसे वहाँ पे काम करेंगे, कहीं उनकी मृत्यु तो ना हो गई बोल के। वो क्या करते हैं ना, आधा दिन में ही दरवाज़ा खोल देते हैं। यानी वृद्ध तो उनको 21 दिन का वक्त मानते हैं, लेकिन राजा जो है 14-15 दिन में ही दरवाज़ा खोल देते हैं। वो देखते हैं अंदर कि वृद्ध कारीगर तो नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ पे 3 प्रतिमा तैयार होता है, प्रभु श्री जगन्नाथ का, सुभद्रा देवी का और बलराम का। और वो भी आधा अधूरा प्रतिमा, जिस प्रतिमा में अभी पूजा पाते हैं ना भगवान श्री मंदिर में रत्न सिंहासन में, वही प्रतिमा। राजा एकदम हैरान हो जाते हैं, मतलब ये कैसा रूप है, ऐसा कोई भगवान तो हमने ना सुना है ना देखा है, ये कैसे भगवान है बोल के। तभी भगवान फिर से उनको स्वप्न देते हैं कि मैं इसी रूप में अभी धरती में पूजा पाऊंगा, तुम मेरी स्थापना करो बोल के। फिर राजा इंद्रद्युम्न प्रभु को विराजमान करने के लिए मंदिर निर्माण का काम शुरू कर देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो जो गर्भगृह है प्रभु जहाँ पे विराजमान होते हैं, वो जो ऊंचा सा मंदिर, वो राजा इंद्रद्युम्न ने ही बनाए थे। बाद में मंदिर का जो कारुकार्य है वो चोड़गंग देव और अनंत भीम देव ने बनाया है। गंग वंश के राजा तब शासन करते थे उड़ीसा में। तब उसी समय ही रानी गुंडीचा राजा इंद्रद्युम्न से निवेदन करते हैं कि मंदिर का काम तो अभी बहुत दिन लगेगा, मंदिर निर्माण का काम में तो बहुत दिन लग जाएगा, तब तक प्रभु क्या ऐसे रहेंगे यहाँ पे, इनके लिए छोटा सा मंदिर बना दीजिए, ताकि जब तक वो बड़ा मंदिर बनता रहेगा ना, उनका रत्न सिंहासन बनेगा, तब तक यहाँ पे प्रभु सुरक्षित रह पाएंगे बोल के, वो आंधी तूफान से धूप से बचे हुए रहेंगे प्रभु बोल के रानी गुंडीचा निवेदन करते हैं। तब राजा इंद्रद्युम्न भी उनके निवेदन मान के मंदिर बना देते हैं, जो मंदिर को आज गुंडीचा मंदिर बोला जाता है। और तभी गुंडीचा माँ प्रभु से निवेदन करते हैं, जब आप बड़े मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, रत्न सिंहासन पे जाके बैठेंगे, तब मुझे भूल मत जाना, मेरी ममता को भूल मत जाना, हर साल कम से कम एक बार मेरे पास जरूर आना प्रभु बोल के। इसीलिए प्रभु आज भी माता गुंडीचा का वचन रखने के लिए वो श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रभु श्री जगन्नाथ पहले गुंडीचा मंदिर में ही रहते थे, वहां से फिर वो मंदिर निर्माण का काम खत्म होने के बाद जाकर रत्न सिंहासन में विराजमान हुए। और गुंडीचा माँ को दिए हुए वचन के अनुसार प्रभु श्री जगन्नाथ हर महीने आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को गुंडीचा मंदिर आते हैं। और ऐसा मान्यता है कि जो दैतापति लोग होते हैं ना, वो भी विश्व वसु के ही वंशज होते हैं। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था कि मेरे रथ यात्रा में विश्व वसु के वंशज लोग ही मेरा साजो श्रृंगार करेंगे, मुझको गुंडीचा माँ के मंदिर तक ले जाएंगे बोल के। तो ऐसा मान्यता है जगन्नाथ परंपरा में। इसी वजह से हर साल रथ यात्रा निकलती है, तीनों भाई बहन तीनों रथ में विराजमान होके जाते हैं गुंडीचा मौसी के यहाँ। तो इतना मुझको मालूम था, और कुछ भूल चूक हुआ तो माफ़ करना। वैसे आज प्रभु कश्यप अवतार धारण करने वाले हैं। प्रभु भी कितने निराले हैं, अपने मौसी के घर गए हैं तो हर दिन एक नए नए रूप में, कभी मत्स्य, कभी कश्यप, कभी वराह, कभी नृसिंह, कभी वामन, कभी श्री राम के अवतार में 9 दिन तक वो अपनी लीला दिखाएंगे, भक्तों को भिन्न भिन्न रूप में दर्शन देंगे। तो आज हम जाएंगे अभी प्रभु का कश्यप रूप दर्शन करने के लिए। और आप सभी लोगों को निवेदन है, आप सब भी बने रहिए मेरे वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तब भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर बने रहिए मेरे वीडियो में।
मंदिर के नज़दीक हम पहुंच चुके हैं। थोड़ी दूर में है रथ, लगभग 100 मीटर दूर। और आज मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए बहुत भीड़ भी है मंदिर में। और बाहर की सजावट आप देख सकते हैं। मंदिर के एंट्रेंस को बहुत सुंदर से सजाया गया है, लीचू लाइट से डेकोरेशन किया गया है। और इसका सारा श्रेय जाता है उन लोगों को जिन्होंने इतनी अच्छी सजावट की है। पता नहीं कितने दिनों से वो लगे होंगे डेकोरेशन करने के लिए, तब जाकर इतने सुंदर दृष्टि आकर्षण करने वाली सजावट हमको देखने को मिल रहा है। प्रभु के आगमन के लिए उन्होंने सजावट बहुत अच्छे से किया है। और भगवान उनको और उनके परिवार वालों को भी सलामत रखें, जिन्होंने इतना परिश्रम करके मंदिर को बहुत सुंदर से सजाया। और प्रभु जहाँ पे विराजमान है वो जगह तो सुंदर, बहुत ही सुंदर लग रहा है। फूलों के सजावट बहुत अच्छे से किया गया है। और प्रभु भी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। कश्यप रूप धारण किए हैं। वो जिस दिन विराजमान हुए उस दिन मत्स्य रूप धारण किए और उसके दूसरे दिन कश्यप रूप धारण किए। और प्रभु को दहना और तुलसी बहुत पसंद है, इसलिए हमेशा वो दहना और तुलसी से घेरे हुए मिलते हैं। और कोमल का फूल भी उनको बहुत पसंद है और मोगरे का फूल भी उनको बहुत पसंद है, इसलिए वो महक रहे हैं पूरा। और भगवान के नज़दीक जाकर दर्शन करने का सौभाग्य मिला। भगवान के दर्शन में तो कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है। मैंने अभी भगवान का दर्शन भी कर लिया है और आज मौसम बहुत अच्छा है। बहुत बारिश कुछ भी नहीं हो रहा है, इसलिए भक्तों की भीड़ और ज़्यादा बढ़ गई है, आप देख सकते हैं। और भगवान आज कश्यप रूप धारण किए हैं। मेरा आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा कि नहीं, क्योंकि नीचे संगीत संध्या भजन संध्या भी शुरू हो गया है, इसलिए। और वहाँ पे भी आप भीड़ देख सकते हैं। आज तो पूरा कुर्सी भरती है, कल खाली था, बारिश की वजह से सब लोग चले गए थे। आज बैठ के वहाँ पे तो एक भी कुर्सी खाली नहीं है, आज आप देख सकते हैं। और इधर मंदिर का नज़ारा, मंदिर में भीड़ है। और भगवान के दर्शन में कोई रोक टोक, कोई पाबंदी नहीं है। भगवान के नज़दीक जाकर भक्त लोग दर्शन कर सकते हैं, इसलिए तो भगवान को भक्त वत्सल्य कहा जाता है। भक्त जितने व्याकुल होते हैं उनके लिए वो और ज़्यादा व्याकुल होते हैं। इस वजह से नज़दीक जाकर भक्त लोग दर्शन कर सकते हैं, प्रभु को स्पर्श कर सकते हैं, उनको कुछ भी अर्पण करना हो वो अर्पण कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा ये बहुत नज़दीक से प्रभु को दर्शन करके। भक्त लोगों के मन में यही व्याकुलता रहती है कि हम भगवान को देखते हैं तो और थोड़ा नज़दीक जाके देखना चाहते हैं, जो कि सभी भक्तों की मनोकामना पूरी हो रही है। वो भगवान के पास जाकर नज़दीक से उनको स्पर्श कर पा रहे हैं। और अभी भी भीड़ है, मौसम ठीक है ना, इस वजह से भीड़ ज़्यादा है। और भक्त लोग तो यहाँ दिया लगा रहे हैं प्रभु को। ये जगह थोड़ा सा सुरक्षित है ना, इस वजह से अंदर लगाएंगे तो किसी के कपड़े में, साड़ी वगैरह में आग लगने की चांस है, इस वजह से यहाँ पे लगा रहे हैं। और बाहर का नज़ारा मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ आपको। देखिए बहुत सुंदर से डेकोरेशन और इस तरह